Hello guys, welcome to my channel. Today video is about मल्टीपल एंट्री फैमिली वीज़ा या के परमानेंट फैमिली वीज़ा, जो कि इस वक्त हॉट टॉपिक चल रहा है सऊदी अरेबिया का, क्योंकि सऊदी अरेबिया में मल्टीपल एंट्री वीज़ा की एक्सटेंशन फॉर द टाइम बीइंग स्टॉप कर दी गई है। काफ़ी लोगों को इससे प्रॉब्लम आ रही है। कई लोग फैमिलीज़ को वापस भेज रहे हैं आउट ऑफ कंट्री और फिर वापस बुला रहे हैं। तो मैंने वैसे ही इस पर एक स्लाइड बनाई थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करें, मे बी ये काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो चलें मैं आपको डिफाइन करता हूँ, लाइक किस तरह है। देखें, इसमें इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको कॉस्ट एस्टिमेशन के हवाले से बताऊंगा कि अप्रॉक्सीमेटली एक कौन सा ऑप्शन हो सकता है। आपके केसेस डिफरेंट हो तो मे बी इट्स चीपर फॉर यू, लेकिन जो जनरल कॉस्ट है वो मैं इसमें सिर्फ हाईलाइट करूँगा, और जो एडिशनल जो मिसलेनियस होंगी वो आप लोगों के केस टू केस वेरीज करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मल्टीपल एंट्री फैमिली वीज़ा, जिसका के ईच स्टे का ड्यूरेशन ये बेसिकली 1 साल का निकलता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये 1 साल का निकलता है। अलबत्ता इसका जो ईच स्टे, जो एक स्टे में बंदा रह सकता है, यहाँ पे जो भी आपके फैमिली मेम्बर रह सकते हैं, इस 90 डेज। ठीक है, ईच विजिट में इसकी जो कॉस्ट होती है ऑनलाइन इंक्लूडिंग एवरीथिंग 535 सऊदी रियाल। अच्छा, मल्टीपल वीज़ा जो इशू होता है 90 डेज के लिए, और ये 1 साल तक के लिए रहता है। पर दिस टाइप ऑफ वीज़ा पहले होता था कि इसमें एक एक्सटेंशन पॉसिबल होती थी। ड्यू टू कोविड इन्होंने, कई लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया था, काफ़ी एक्सटेंशन करा करा के, और मैक्सिमम जो 2-3 दफ़ा लोगों ने एक्सटेंड कराया था अंटिल वीज़ा एक्सपायर ना हो। तो लेकिन सिंस द कोविड एरा हैज़ ओवर, तो जो ये मेरे पास आज तक की अपडेट हैं, इसके मुताबिक अब ये जो है अपडेट नहीं होता। आई मीन अगर आप एक्सटेंशन के लिए जाएंगे तो जवाज़ात के ऑफिस। अब जो आपका मैक्सिमम स्टे होगा वो 90 डेज का ही होगा सऊदी अरेबिया में। फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा सऊदी अरेबिया से, कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब से बाहर निकलना होगा। आप जो नेबर्स लगते हैं इनके, लेट्स से के बहरीन, कतर और दुबई, जहां आपको कन्वीनियंस हो उस हिसाब से जाना होगा। तो इसकी मैं वैसी कॉस्ट एस्टिमेट कर रहा था। पर ये याद रखेंगे कि 90 डेज बाद आपको निकलना बाहर ज़रूरी है। ये इसके बगैर ये जो है, वरना फिर आप पे पेनल्टी होगी और लीव भी आपको इम्पोज की जाएगी। चलें अब आते हैं इसकी कॉस्ट पे। अप्रॉक्सीमेटली वीज़ा कॉस्ट जो है 535 होती है। ठीक है, जो कि पहले पॉसिबल एक्सटेंशन हो जाती थी 140 सऊदी रियाल में, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, तो इस ऑप्शन को कट कर देते हैं फॉर अ वाइल। तो ये ऑप्शन तो अब एग्जिस्ट नहीं करता। आफ्टर 3 महीने बाद आपको जाहिर सी बात है सऊदी अरब से कहीं बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो उसकी मैंने अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट लगाई है, लेट से 1500 सऊदी रियाल। ये मैंने लगाया है, लेट से कि ज़्यादा करके मैंने थोड़ी लगाई हैं, ताकि आइडिया करने में और एस्टिमेशन करने में ज़रा आसानी होती है, क्योंकि हर चीज़ के अप्स एंड डाउन्स चेंज होते रहते हैं। तो लेट्स से इट्स फ्रॉम रियाद टू बहरीन। अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट आएगी, जाहिर सी बात है कि कोई एक, और ये कॉस्ट एस्टिमेशन पर पर्सन है, 1 पर्सन। लेट्स से कि आपका कोई भी फैमिली मेम्बर आता है, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी, 2 बंदे तो जाहिर सी बात है जाएंगे। लेट्स से अगर आपकी वाइफ आ रही है, तो उनको आपने लेके जाना है एटलीस्ट बहरीन, तो दोबारा से वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, तो उसकी रफली कॉस्ट आएगी 1500। ठीक है, एक ये कॉस्ट हो गई। ये रियाद से वहाँ जाने की, आई मीन आप बाय कार जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसमें आपका होटल भी शामिल हो सकता है ये। उसके अलावा फिर जो फर्स्ट टाइम होम कंट्री से बुलाना पड़ेगा, लेट्स से पाकिस्तान, उसका जो एस्टिमेशन मैंने रखा है लेट्स से 2000, जो कि 2200 से तकरीबन 3500 सऊदी रियाल के दरमियान आ जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्ट आएगी वो ये आएगी आपकी। इसमें कोई मिसलेनियस, अगर कोई आप लोगों का केस टू केस वेरीज करते हैं तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 5535 सऊदी रियाल एज पर माई एस्टिमेशन। और ये प्राइस मैंने मैक्सिमम करके लगाए हुए हैं। ठीक है, अब इसके ज़रा प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं। प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस का मतलब होता है लेट्स से कि इसके क्या फ़ायदे हैं और नुकसानात हैं, इन सिंपल वर्ड। अच्छा, इसके फ़ायदे, अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़े पे आएँ तो कह सकते हैं कि फ़ायदे में है, लेट्स से आप जब दिल चाहे जा सकते हैं सऊदी अरब से बाहर, कोई ज़रूरत नहीं है एग्जिट एंट्री वीज़े की। आई मीन इट्स अ गुड थिंग।
आपने जब भी लेट से आप 15-20 दिन बाद बोर हो गए या आफ्टर 2 महीने बाद सऊदी अरब में मूड नहीं हुआ तो आप जा सकते हैं। कोई आपको किसी से एग्जिट एंट्री या कोई फीस की ज़रूरत नहीं होगी, जो कि जनरली 200 सऊदी रियाल होती है। उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो जिससे बचने के लिए लोग करते हैं वो है ये लीवी, जो सऊदी अरब ने डिपेंडेंट फीस रखी है वो 400 पर मंथ। आई मीन ये भी आप सेव कर सकते हो। और बेस्ड ऑन माई कैलकुलेशन लेट्स से दिस टोटल ये है, इस ये टोटल जो ट्रिप है 6 महीने का पड़ा ना आपको, तो इस हिसाब से अगर आप इसे स्प्लिट करेंगे तो 6 महीने में तो ईच मंथ जो आपकी कॉस्ट आएगी 923 सऊदी रियाल पर मंथ। आई मीन दैट्स नॉट बैड। तो ये 6 महीने की एस्टिमेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, जिसमें कि 535 उसके आ गए आपके वीज़ा के, 1500 लेट्स से के आप बहरीन, कतर या दुबई कहीं से भी एक्सचेंज कराते हैं। आई मीन इसके में आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, मे बी आप कोई चीपर ऑप्शन देख लें, लेकिन आपको सऊदी अरब से बाहर निकलना ही निकलना है। उसके बाद जो मेन है आपका जो फर्स्ट टिकट जो सऊदी अरब आने के लिए यूज़ होगा वो है 35 की मैंने कॉस्ट रखी है, तो इस हिसाब से ये बनता है। तो जनरली जो कॉस्ट आएगी आपकी इस लाइक 530 535 से मतलब 5000 से एक लगभग आएगी। तो एक ये चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं कॉन्स में, मतलब इसके नुकसानात क्या हैं। नुकसानात में आप कह सकते हो कि जो मतलब जो आपको चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं उसमें ये है कि कोई मेडिकल वो नहीं होती आपके पास, इंश्योरेंस इन जनरल, जिसमें कि आपको लेट्स से नज़र ज़ुकाम है तो आपको खुद करानी पड़ती है, कंपनी से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। उसके अलावा यू हैव टू लीव सऊदी अरेबिया आफ्टर एवरी 3 मंथ विच इज़ क्वाइट हेक्टिक। मतलब आपको फुल से निकलना है और फिर पूरा एक प्लान करना पड़ता है, विच में जो कि एक हर्डल है, तकरीबन कोई 4 से 5 दिन का आपकी एक्टिविटी भी हो सकती है, और बहुत फास्ट करना चाहें तो एटलीस्ट 2 दिन की तो एक्टिविटी होती है। और जब निकलना है सऊदी अरब को छोड़ के जाना होता है तो इट में भी बाइक आप बाय कार जा सकते हैं, टिकट से जा सकते हैं, कुछ भी मतलब वे होता है, लेकिन उसकी एक लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है। सो ये तो हो गया मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो ये 6 महीने का मैंने ऐसी एस्टिमेशन लगाया था, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करें। हो सकता है कॉस्ट अप डाउन हो सकती है, ये हर बंदे की सिचुएशन टू सिचुएशन वेरीज करता है कि उसकी क्या नीड है। अब कुछ लोगों ने अगर सिर्फ मैक्सिमम यहाँ पे 3 महीने स्टे करना है या 2 महीने स्टे करना है तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा मल्टीपल एंट्री वीज़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें आप किसी के रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, जब तक दिल चाहे आए रहें और चले जाएं। तो ये तो हो गया एक ऑप्शन। तो अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन ये है कि परमानेंट फैमिली वीज़ा, जिसको कि एकामा भी कहा जाता है दूसरे में, कि एकामे की बेस पे बुलाया जाए। इसका जो स्टे होता है मतलब जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम 1 साल का होता है एकामा जो बनता है आपका। ठीक है, इसमें ऑप्शन है कि आप क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं एकामे की फ़ीस, और हाफ हाफ करके भी दे सकते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो जो फर्स्ट टाइम जो इसकी कॉस्ट होगी, आई मीन इसको वीज़ा कॉस्ट भी कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको सबमिट करनी है या पे करनी है इस 2000 सऊदी रियाल। ठीक है, और इसमें कोई आपको नहीं है, जब आप यहाँ आ गए वीज़ा इशू हो गया तो कोई इशू नहीं है, जब दिल चाहे जाएं, लेकिन हर दफ़ा आप कंट्री जब निकलेंगे छोड़ के तो 200 सऊदी रियाल आपको पे करने ही करने, विच इज़ एक्सीडेंटरी फीस। ठीक है, एक ये भी मार्जिन, क्योंकि मैं एस्टिमेशन हर लिहाज से कर रहा था तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करें जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस के मतलब क्या what is the suitable option for us. So let's go to the another one. अच्छा, अब सर्विसेज में आप देखें वीज़ा कॉस्ट इसकी तो समझ लें 2000 हो गई। ठीक है, विच इज़ क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू द मल्टीपल। खैर कंपेयर करना आपका काम है, मैं दोनों के प्रोस एंड कॉन्स आपको समझा दूं विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस जो मैंने एस्टिमेट की है। अगर आप लोगों को कोई फीडबैक है तो फील फ्री राइट डाउन इन द बिलो। किसी के लिए भी कोई क्वेश्चन है तो हो सकता है वो मेरे काम का ना हो, पर किसी अगले बंदे के लिए कोई वो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ राइट इट डाउन, फील फ्री। अच्छा, इसके बाद एग्जिट एंट्री भी लकली लेट्स से साल में एक दफ़ा आपने एग्जिट एंट्री भी जाना होगा, 200 इसके हो गए। एकामा फीस जो कि सबसे ज़्यादा आजकल लोगों को हाई लग रही है, और 400 पर मंथ। सो इट्स लाइक 12 मंथ के आपने पे किए एक साथ तो 4800। अच्छा, टिकट और मेडिकल में आपके पास ऑप्शन हो सकता है
कि इट्स पेड बाय कंपनी और मे बी नॉट। सो इस केस में ये मोस्ट केसेस में ये होता है। तो मैंने कहा इस इधर आपकी थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी इन टर्म ऑफ मेडिकल। और फिर आ जाता है एकामा मेडिकल। एकामा मेडिकल ये वाला मेडिकल है जो कि सऊदी अरब में आके होगा। एकामे के लिए आपको मेडिकल करना होता है और इट्स 200 रियाल, अराउंड 200 रियाल में हो जाता है। एक ये कॉस्ट हो गई। उसके बाद मेडिकल इन होम कंट्री, जनरली इट्स अराउंड हर होम कंट्री में, मतलब एक जनरल अगर बात की जाए तो 300 यूएसडी में होता है। लेकिन पाकिस्तान या अगर इंडिया एशियन साइड में देखा जाए तो इट्स लाइक पाकिस्तान का मुझे पता है 9300 में हो रहा है पाकिस्तानी रुपीस। और एजेंट की एक फ़ीस होती है जो कि पाकिस्तान में 52,000 है। तो ये सारी कॉस्ट हैं जो कि आपको ख्याल करना है बिफोर अप्लाइंग टू एनी सॉर्ट ऑफ वीज़ा इफ़ यू आर ब्रिंगिंग योर फैमिली हेयर। सो इन सब को जब आप सम करते हैं, ये भी मैंने एक एस्टिमेट अमाउंट किया है, ये 9079 सऊदी रियाल आ रहे हैं, ठीक है। जबकि इधर आ रहे थे 5000 समथिंग, विच इज़ तकरीबन तकरीबन हाफ है। लेकिन ऑफ कोर्स ड्यूरेशन भी डबल है। लेकिन ये वाला जो आपका एकामे वाला सिचुएशन है ये इट्स हसल फ्री। सो एनीवे आगे चलते हैं। इसमें आप अगर करते हैं तो इसके ज़रिए लेट्स से इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या आपको इजी क्या कन्वीनियंस यहाँ पे मिल सकती है। सबसे पहले आपको कभी भी आप आ जा सकते हो, कोई ऐसा नहीं। लेकिन आपको 200 या एडिशनल कॉस्ट है उसमें मल्टीपल में आपको नहीं देनी पड़ती। 200 की आपको सऊदी रियाल की फ़ीस पे करनी पड़ती है, जिसमें आप आ जा सकते हो 2 महीने के अंदर जो आपको वीज़ा इशू होता है। उसके अलावा मेडिकल आपको मिलता है क्योंकि इट्स प्रोवाइडेड बाय कंपनी, टिकट एंड मेडिकल प्रोवाइडेड बाय कंपनी, तो ये इट्स अ गुड ऑप्शन। और इसमें आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। लेट्स से कि आपको जब दिल चाहे सऊदी अरब से जाना है जाएं। कोई इसमें ये नहीं है कि आपको निकल के दोबारा से वीज़ा रिन्यू करा के आना। 1 साल तक आप आराम से आ सकते हैं, जाएं आएँ। और मतलब कोई ऐसा सच नहीं है कि आपको सऊदी अरबिया 3 महीने बाद छोड़ना ही है। तो आई मीन मैं रिकमेंड करूँगा जिसने यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग रहना है तो उसके लिए तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन है कामा। फिर उसके बाद आ जाता है बेस्ड ऑन माय कैलकुलेशन विच इज़ दिस अमाउंट। इसको मैंने डिवाइड किया क्योंकि ये जो है 9079 इज अराउंड 12 मंथ की कॉस्ट है, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 12, क्योंकि 12 महीने की ये फीस पेड की है, तो ईच मंथ आपके 756 रियाल। ये मैंने थोड़ा मिनिमम करके लगाया है क्योंकि इसमें आप टिकट की भी कॉस्ट जो है वेरीज करती है डिफरेंट, एंड मेडिकल कंपनी पे कर रही है, तो इसमें ये कॉस्ट आती है आपको पर मंथ मिनिमम। आई मीन इस रीजनेबल कंपेयर टू दिस जो कि 6 महीने की थी, तो इस हिसाब से तो कम है। लेकिन इसमें ये कि आपको बंडल ऑफ रियाल एक साथ पे करने पड़ते हैं। एनीवे इसके जो थोड़े बहुत वैसे नुकसान तो नहीं, लेकिन इसमें जो कुछ चीज़ें आपको फिर भी करानी पड़ेंगी जो कि थोड़ी हसल है, थोड़ी प्रॉब्लम है। उसमें एक मेडिकल टेस्ट पाकिस्तान से कराना पड़ेगा जिसकी की फ़ीस तकरीबन क्या नाम है गैमका की 9300 है। फिर मेडिकल इसमें भी आपको यहाँ आके कराना पड़ेगा। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को होती है वो है लीवी 400, जो कि इस वक्त 400 पर मंथ है, which is cost around like 4800 Saudi Riyal per person in each year. So guys ये दोनों की कॉस्ट मैंने आपसे शेयर की है। होप ये आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत, इससे आपकी थोड़ी असिस्टेंस हो जाएगी। लेट से अगर आपने अप्लाई करना है अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे बुलाने के लिए, तो इस तरह करके आप एक चार्ट बना के एक एस्टिमेशन कर सकते हैं और बेस्ड ऑन अपनी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस किस टाइम और कितने अरसे के लिए बुला रहे हैं, तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो क्योंकि आजकल ये सऊदी अरब में बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए और किससे किसी की हेल्प हो जाए तो फील फ्री राइट इट डाउन गाइस कमेंट्स में। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई आपका फीडबैक है तो प्लीज़ लिखें, और किसी से मेरा नहीं तो हो सकता है उससे किसी और का फ़ायदा हो जाए। प्लीज़ राइट इट डाउन। सो थैंक यू, सी यू अराउंड गाइस, टेक केयर।